हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड अगर आप आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, सो आई हैव प्लान्ड अ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एंड एंटायर प्लेलिस्ट अराउंड दिस टॉपिक्स। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो सीक्वेंस में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। हर टॉपिक पे एक नया वीडियो आएगा, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगा। और इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे बेसिक रहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम समझेंगे, जिससे हम एक बायस डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक बायस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, विदाउट बायस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दैट मीन्स यू आर जस्ट गैम्बलिंग। अब यहाँ पे हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लिक्विडिटी, उसके बाद बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। सिमिलरली भाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी ग्रैप के अंदर क्या फ़र्क होता है, और हम डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम प्राइसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे बाय एंड सेल ऑर्डर्स कैसे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई ये हो गए हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिससे हम मार्केट के चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये पहला हाफ हो गया। अब इसके अगले बार आता है कि भाई आप एंट्रीज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एंट्रीज बनाने के लिए हमारे पास कुछ कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे जो कि हमें एंट्री मॉडल्स के अंदर काम आएंगी। सो अब देखो, हमने यहाँ पे बायस बनाना सीख लिया, हमने लिक्विडिटी हंट सीख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे पकड़ते हैं वो सीख लिया। उसके बाद एंट्री क्राइटेरियाज के लिए हमने ये सारे ब्लॉक्स सीख लिए, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप सीख लिया। इसके बाद भाई हम इन सब चीज़ों को पेयर अप करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आप पेयर अप करते हो तो आपकी विन रेट इंक्रीज होती है उससे। तो विन रेट इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे आई एफ वी जी और बैलेंस प्राइस रेंज को पेयर अप कर सकते हैं। आई एफ फेयर वैल्यू गैप, या फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इंस्टीट्यूशनल स्वीप के साथ पेयर अप कर सकते हैं, ठीक है। एस एम टी डाइवर्जेंस को हम यहाँ पे पेयर अप कर सकते हैं अपनी किसी भी स्ट्रैटेजीज के साथ। और फिर फाइनल इन दी एंड आपका एक टर्टल सूप मेथड होता है जो सी आर टी मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के अपनी खुद की भी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। अपने खुद के फिल्टर्स लगा सकते हो कि भाई मेरे को ये 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं, इन 3 चीज़ों का यूज़ करके मैं यहाँ पे अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। और इसको एक बारी मैं बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है, पिछले 3-4 महीने के डेटा पे बैक टेस्ट करूंगा, और फिर अगले 3-4 महीने के डेटा पे फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा। उसके बाद आई कैन से दैट यस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दी लाइव मार्केट, ठीक है। अब मैं अपने लाइव मार्केट में इवैल्यूएशन और फंडेड अकाउंट्स को कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द एंटायर हमारा इंडेक्स, और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे इस इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक समझेंगे जो कि होगा मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो इसके लिए मैंने गोल्ड का चार्ट लिया है, ठीक है। अब देखो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं उसको मेक श्योर आप नोट डाउन करें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लें और उसको गूगल डॉक्स पे रिव्यू करते जाएं। सो इससे क्या होगा भाई, आप जो भी वीडियोस देख रहे हो वो आपके यूज़फुल होगा इन दी एंड। ऐसा नहीं करना कि आप टाइम पास के लिए वीडियो चला रहे हो और जस्ट चल रही है वीडियो, वो सब नहीं करना है, आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं। हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एज अ ट्रेडर भाई ये तो हमें देखो हाईज एंड लोज पकड़ना बहुत ईजी होता है, हम आराम से पकड़ सकते हैं। अगर मैं एक ट्रैकिंग टूल लाऊं, इसको पाथ टूल बोलते हैं, आप इसको मार्क कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ चीज़ों को, ठीक है, तो ये हमारा एक हाई पॉइंट हो गया। इसके बाद ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, ठीक है, फिर एक नया लो बनाया मार्केट ने, ठीक है, फिर रिट्रेस किया, फिर एक नया लो बनाया, फिर रिट्रेस किया। ऐसे करके वो नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। अब अगर मैं इसको यहाँ साइड में लेकर आऊँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊँ कुछ, सो आप देख सकते हो कि ठीक है यार, मेरा एक हाई पॉइंट है यहाँ पे, ओके, और उसके बाद मेरा एक लो पॉइंट भी है, ठीक है। इसके बाद एक नया हाई बनाया और एक नया लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 डॉट्स यहाँ पे मार्क करे हैं। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है मैं ये एक बार ही समझाता हूँ आपको। सो बेसिकली देखो, आपका ये हायर हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। सो अगर प्राइस एक नया हाई बनाता है और प्रीवियस हाई को वो ब्रेक नहीं करता है, सो चांसेस आर कि भाई मार्केट या तो यहाँ से साइडवेज होगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। इस केस में मार्केट यहाँ पे नीचे गया है, ठीक है। तो ये वाला जो लो था मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस प्राइस लेवल को यहाँ पे ब्रीच कर दिया और प्राइस ने एक नया लो बनाया। वट डज दैट सिग्निफाइज, इसका ये मतलब है कि मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट गया, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे करके मार्क भी कर सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको आगे बढ़ना है।
अब मार्केट ने अगर नया लो बनाया और एक नया हाई बनाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिट्रेस किया है, बट द कैच इज कि क्या ये नया हाई जो बना है ये प्रीवियस हाई से हायर है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो अगेन यू कैन सी कि भाई प्रीवियस हाई से हायर नहीं है ये, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है ये यहाँ थोड़ी है, ये तो इसके नीचे बना है, ठीक है, इस पॉइंट के भी नीचे बना है। इसका मतलब भाई प्राइस इज नॉट विलिंग टू गो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विच मीन्स कि प्राइस बुलिश नहीं है, विच मीन्स कि भाई प्राइस या तो साइडवेज हो सकता है या तो फिर से नीचे जा सकता है, एंड दैट अगेन हैपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक नया लोअर लो ब्रेक कर दिया। ओके, सो लोअर लो ब्रेक किया है मतलब एक नया लो बनाएगा मार्केट, जो कि उसने बनाया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें सेम चीज़ देखनी है कि नया लोअर लो बनाने के बाद मार्केट क्या साइडवेज जा रहा है या फिर हायर हाई को ब्रेक करना चाहता है वो। सो देखो, उसने एक हाई तो बनाया, ठीक है, सेम चीज़, उसने एक हाई तो बनाया, बट क्या प्रीवियस हाई को वो ब्रेक कर पाया? एब्सोल्युटली नॉट। सो यहाँ से दो सिनेरियो फिर से आते हैं कि या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अगेन मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे चार्ट को ट्रेस करना है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें कर पाओगे, अब देखो कुछ लोगों को होगा जो बिगिनर्स हैं यहाँ पे, बिगिनर ट्रेडर्स को ऐसे प्रॉब्लम आता है, ठीक है, चार्ट देखने में इस तरीके से इशू आता है। सो यू कैन सिंपली यूज दैट पार्ट टूल, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। अदरवाइज भाई अगर आप काफ़ी दिनों से चार्ट देखते हैं, यू आर एन इंटरमीडिएट ट्रेडर और आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू कैन सिंपली ट्रैक दैट हेयर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लो है, ठीक है, सिमिलरली वही चीज़ देखो, सेम चीज़ है, सेम चार्ट को ही मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है कि भाई इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मैं एक एरिया देख रहा हूँ, ये जो मैंने डिफाइंड एरिया बनाया है, सिर्फ इतना देखना है मुझे, इसके अंदर हाईज एंड लोज कहाँ पे बन रहे हैं और मार्केट किस पैटर्न में मूव कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आप पता लगा पाओगे कि भाई मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके बेसिस पर ही भाई आगे के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारे यहाँ पे जो हमने नोट डाउन किए हैं, ये सारी चीज़ें इसी से लिंक्ड हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि भाई लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपका होमवर्क है कि भाई आपके जो भी फेवरेट पेयर्स हैं, जैसे अगर मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखाऊं, तो ये मैंने अपने पेयर्स ऐड किए हुए हैं जिसमें मेजर पेयर्स हैं और माइनर पेयर्स हैं, ठीक है। मोस्टली मैं देखो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूँ। सो फर्स्ट थ्री आर माई फेवरेट, बट आपका जो भी फेवरेट पेयर है उसके अंदर आप ट्रेसिंग करो, ठीक है। जैसा मैंने पहले बोला, आप पिछले एक साल का डेटा भी ट्रेस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यू कैन डू दैट। उसको ट्रेस करो, आगे के डेटा को इस तरीके से ट्रेस करो। सो आपको ना एक चार्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो समझ आएगा कि अच्छा, अगर मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। और वो कैसे समझ आएगा भाई, ऐसे पार्ट टूल का यूज़ करके आप इसको ट्रेस करो, ठीक है, कि कहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं, कहाँ हायर लोज बन रहे हैं, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, साइडवेज कब हो रहा है मार्केट, कितनी देर तक साइडवेज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उससे पहले आप ये सब प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।